जय माँ बगला मुजैनवासी। देखिए, मेरे को बहुत सारे जनों ने ये मैसेज किया कि माँ आप बोलते हो इंद्राणी त्रिपुर सुंदरी। इंद्राणी त्रिपुर सुंदरी तो एक मंत्र है, उससे इंसान पतला कैसे होगा। देखो, एक बात होता है, एक एक फीमेल का आदत, एक एक औरतें होती है जो बच्चा होने के बाद उनका शरीर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, सब कुछ होता है, जिसकी वजह से उन्हें ये शिकायत रहती है कि मेरा पति मुझे देख नहीं रहा है, वो कर नहीं रहा है, मतलब किसी और के पास जा रहा है, ये सब होता है। तो हमें अपने आप को भी स्वस्थ रखना, उसकी वजह से शुगर, थायराइड, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। उसके लिए मैंने अब उस चीज़ का जो मंत्र मैंने सिद्ध किया है उसका नाम क्या दूँ मैं, इसलिए मैंने इंद्राणी त्रिपुर सुंदरी नाम दिया, क्योंकि वो मंत्र एक ऐसा है कि हमारा जो अभी आजकल आप बड़ी बड़ी क्रीम यूज़ करते हो, ये कर रहे हो कि एज कम दिखे, ये एक मंत्र ही सुबह सिर्फ आपको बोल के 11 बार बोल के, एक माला बोल के पानी में डाल के पीना है। बाकी कोई ना योगा करना है ना कुछ करना है। धीरे धीरे आपके अंदर आपका शुक्र पर्वत मजबूत होगा और आप में आकर्षण बढ़ेगा। ठीक है, वो चीज़ें होती, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें पावर देती हैं। उसके बाद क्योंकि हमारा काम भी ऐसा फील्ड में रहता है, फिर उसके बाद कितने लोगों ने मुझे कहा कि माँ मेरे को अभी आपने बोला है, जैसे आज सुबह डाला है कि योनि विद्वेषण क्रिया। योनि विद्वेषण क्रिया इसलिए दिया है नाम क्योंकि जब हम किसी लेडीज़ को के अंदर कोई बीमारी डालते हैं, जैसे कोई अभी आपकी कोई दुश्मन है, अभी समझो प्रॉपर आपकी कोई दुश्मन है, आपका पति किसी और के चक्कर में फंसा और आप के पर ध्यान नहीं दे रहे, तो सामने वाले से आप क्या बदला निकालेंगे। मारण क्रिया करना या उसको खट्टे पे सोलाना नॉट इशू, बल्कि उसका ऐसा हालत करना है कि उसका शरीर ही मतलब शरीर ही ख़त्म हो जाए। अगर समझेगा अच्छा खासा स्वस्थ शरीर, जिसको अगर हड्डियों का ढांचा बना दिया जाए, ऐसा लगे कि उसको देख के भी इंसान सुबह सुबह ऐसा बोले अरे भगवान किसको देख लिया, तो वो एक टीवी के मरीज जैसा काम हो जाता है। तो फिर वो चीज़ें का कहते हैं ना, जब आज की तारीख में हर एक आदमी, चाहे कोई भी आदमी हो, किसी को जबान अच्छी हो, दिल अच्छा हो, उससे मतलब नहीं होता है। औरत के शरीर सुंदर होने से मतलब होता है। तो उस सुंदरता को हम निचोड़ लेते हैं, उसके खून को गंदा कर देते हैं। तो उसको खून को कहाँ से करेंगे, या तो टीवी करेंगे, या तो कहते हैं ना, या तो गर्भाशय कैंसर करेंगे, कुछ भी ऐसा कोई ऐसी बीमारी अंदर डालेंगे तो धीरे 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 उसका शरीर पूरी तरह से सूखता चला जाएगा। उसके लिए हम खबीज भेजते हैं, खबीज भेजा जाता है। अभी आपको एक बात बताती हूँ मज़े की। देखिए, कल भी मैं पुष्पा पिक्चर देखने गई थी क्योंकि मेरे को पूजा करना था। वहाँ पे बोली ना, आपको अगर एक कब्रिस्तान न मिले, अगर हमें एक मज़ार पे या शमशान में पूजा करना पड़ता है, लेकिन आज की तारीख में शमशान या उधर पूजा करने जाओ तो पुलिस का मगजमारी रहता है। तो हमने ये सब जगहों के लिए थिएटर सुना है। सिनेमा घर एक ऐसा घर होता है, थिएटर, जहाँ पे पहले के लोग मरे रहते हैं। वो मरी हुई जगह पे आप कभी भी थिएटर में अकेले बैठ के पिक्चर नहीं देख सकते। आप देख लीजिए, कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ आपको असर करने आ जाएगी। तो वो जगह पे हम बैठ के जब शक्तियों को बुलाते हैं तो शक्तियाँ हमारा काम करती है। तो मैंने देखा है, आज भी मैंने देखा, कल भी देखा था कि एक आदमी मेरे आगे बैठा हुआ था। वो अपनी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड को लाया था, क्योंकि दोपहर के टाइम ज़्यादातर सब कपल्स रहते। वो ऑलरेडी अपनी गर्लफ्रेंड को लाया था और अपनी बीवी से बात कर रहे थे। तो आप एक बात समझिए कि हर कोई एक किसी को धोखा देता है। अभी बहुत सारे लोग आजकल रील्स में बोलते हैं हाँ मेरा पति भी पुष्पा जैसा होना चाहिए था। ठीक है, अच्छी बात है, पुष्पा जैसा होना चाहिए, तो उसके लिए हमें भी श्रीवल्ली जैसा बनना चाहिए ना। सही बात है ना। उसमें क्या बोला है, बीवियाँ कभी कभी कुछ मांगती तो अच्छा लगता है। बीवियाँ कभी कभी कुछ मांगे तो अच्छी बात है, सही बात है, लेकिन बीवियाँ ईमानदार बीवियाँ मांगे तो अच्छी बात है ना। अब बीवियाँ सिर्फ कहते हैं ना एकदम मासूम बन के, मीठी बन के, हर किसी के सामने कहते हैं ना नंगी हो जाए और हर किसी को अपना यार बना ले और हर किसी के सामने कुछ मांगे तो अच्छी बात नहीं है ना। उस पिक्चर का वो पिक्चर है, पिक्चर के रियलिटी से कोई मतलब नहीं है। पिक्चर में उस आदमी ने पिक्चर को दिखाने के लिए दिखाया कि बीवी से प्यार करता था, इसके लिए उसने सीएम बदली कर दिया। लेकिन आज की तारीख में यहाँ तो आए दिन, अभी मैं सामने से बता रही हूँ, मेरे आगे एक आदमी बैठा, अपनी गर्लफ्रेंड को लेके बैठा और अपनी बीवी से व्हाट्सअप पे चैटिंग पे झगड़ा कर रहा है। ऐसी बात है। आज की औरतें क्या ब्लैकमेल करती हैं, आज की औरतें ये ब्लैकमेल करती कि आप मेरा ये काम, मैं आपका ये काम करूँगी तो आपको मेरा ये काम करके देना पड़ेगा। अब उसके लिए कोई आदमी सुन लेते, कोई आदमी नहीं सुनता। अब इसमें कैसा हो गया, पिक्चर में डायलॉग हो गया, जो बीवी की बात सुने वो मर्द नहीं तो ना मर्द। अच्छा, और जो बीवियाँ सब आदमी लोग के साथ, जो दूसरे मर्दों के साथ रिलेशन रखती हैं, उनको क्या बोलेंगे ये बताओ। मतलब मर्दों के टाइम पे तुम लोग मर्दों को नामर्द की दुहाई दे के ज़बरदस्ती वो काम करवाते हो जो नहीं करवाना चाहिए, है ना। ज़बरदस्ती उनको, अभी आप समझो, अब तुम्हारा तुम हो 5 एक्सल, हाँ, तुम्हारा पति है M साइज़ का, मतलब पता कहता है उसकी कमर 30 की और तुम्हारी कमर 40 की है, और तुम लोग जा रहे हो, समझो एक सिनेमा घर की बात बताता हूँ, तुम लोग जा रहे हो पिक्चर देखने, पता चला पीछे से एक आदमी बोलेगा कैसे हो भाई, मौसी को लेके किधर जा रहे हो, कैसा लगेगा आप बताओ।
तो वो बात में क्या होता है ना, उसमें फील होता है। अभी कितने लोग ऐसे लेके घूम रहे हैं, लेकिन इस बात में ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए। प्यार दिल से होता है। अभी आज की तारीख में इंसान कोई भी बातों पे किसी को ब्लैकमेल करते हैं। जैसे किसी को बाद में बच्चे के लिए ब्लैकमेल करेंगे कि ठीक है अच्छा लेके जाओ, नहीं तो ये होगा वो होगा। आप ब्लैकमेल करके प्यार को प्यार नहीं साबित कर सकते। इससे मैं बोल रही हूँ ना, अभी कल की बात है कि एक हम लोग के बाजू में एक लेडीज़ बैठी थी, वो मुझे बोल रही थी, मतलब वो अपने पति को बोल रही थी कि आपको भी इसी तरह से प्यार करना चाहिए। तो मैं मन में हंस रही थी बैठ के कि पागल, वो गुलाब का फूल है, वो श्रीवल्ली गुलाब के फूल है, इसलिए उसके पीछे पड़ा। तू गोभी का फूल है, इतना बड़ा वो करके कहाँ जाएगा। लेकिन क्या है मालूम है, मैं एक बात बता देती हूँ, ये सब बातें करके मुझे कोई मतलब नहीं। आप कितनी भी मीठी छुरी बनो, कुछ भी बनो, हमें किसी के साथ करने के लिए ईमानदार बनना। बोलने का 100 सीधी मतलब ये है कि लोगों को सबक सिखाने का भी यही तरीका है कि सबसे बड़ी बात, ज़्यादा भाषण नहीं देने का। सबसे पहली बात मैं औरतों को भी ये बोलूँगी, आप अपनी फ्रेंड्स के चढ़ाने पे आके अपने पति को ब्लैकमेल करना बंद करें, ठीक है। आप पहले अपने आप को सुधारें। आपको अगर आपके पति का प्यार चाहिए पूरी तरह से, तो आपको भी उसके साथ ईमानदार रहना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ आप अपना मतलब निकालने के लिए, आप अपनी ख्वाहिशें, त्यौहार आएगा तो त्यौहार अच्छे से मनाने के लिए उनसे कपड़े लत्ते पैसे चाहिए तो 2-4 दिन के लिए अच्छे से बात करना। आज की बीवियों का एक हेडिक हो गया है कि जैसे अभी कहते हैं उनका जैसे कहीं त्यौहार आ रहा है या उनका जन्मदिन आ रहा है या कुछ आ रहा है, वो अच्छे से मनाने के लिए उस दिन के लिए, एक दिन के लिए वो पति के सामने बैठ भी जाएंगे। देखिए वेश्याएँ भी ना लाख रुपये में आदमी के सामने नंगी होती है। अभी आज पुष्पा में डायलॉग था, लेकिन यहाँ पे तो जो आज की तारीख में जो घरेलू वेश्याएँ हैं, वो बगैर पैसों के ही नंगी होना शुरू हो गई हैं। ऐसी बात है। उन्हें सिर्फ अपना शौक श्रृंगार खाना पीना चाहिए। अपनी इज्जत खुद से मत उतारो, सामने वाले को यूज़ मत करो, ठीक है। नहीं तो एक वक्त ऐसा आएगा कि तुमको जब लोग यूज़ करने लगेंगे ना, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रहेगी। तुम्हें अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी है, तुम्हें अपने बच्चों का अच्छा फ्यूचर देखना है, वो देखना है, तो उसके लिए तुम्हें भी ईमानदार बन के रहना पड़ेगा। नहीं तो जो सूरत में हुआ ना, मैंने बताया था ना, सूरत में हुआ। सूरत में एक बंदे ने अपनी बीवी को, जब उसको पता चला कि वो अपने बच्चे की फ़ीस के लिए बॉम्बे सेंट्रल आया साड़ी बेचने के लिए, और वहाँ उसकी बीवी ने जानबूझ के बच्चे के बहाने से भेजी कि मुझे फ़ीस भरनी है, और वहाँ वो अपने यार का जन्मदिन मना रही थी। उसके बॉयफ्रेंड का जन्मदिन मनाने के लिए उसने अपने पति को झूठ बोला। जब पति को पता चला तो पति ने क्या किया पता है आपको? पति ने उसके मेन पार्ट पे ही तेज़ाब डाल दिया था, जो कि वो बातें इशू नहीं हुई, क्योंकि सूरत में ये सब में आए दिन खबरें आती। तो एक बात याद रखना, कभी ऐसा नहीं हो कि आपको आपकी किए की सज़ा आपको मिले। 2 नाव में सवार होने वाले आदमी कभी आगे नहीं बढ़ते, और हर किसी को चूतिया बनाना है तो बड़ी बात होती है। इससे मैंने क्या सोचा है, ज़्यादा भाषण नहीं देना है। सबसे अच्छी बात है तुम्हारी आवाज़ अच्छी रखो, तुम्हारी आवाज़ अच्छी रखो, तुम्हारा दिल अच्छा रखो। तुम्हारे मन का पाप कोई नहीं देख पाएगा, क्योंकि तुम लोगों ने चुप रहना सीखा है। लेकिन जब तुम्हारी शक्ल बिगड़ेगी ना, तो कोई तुम्हें नहीं देखेगा। एक बार याद रखना, आदमी की नज़र में खूबसूरती बहुत मायने रखती है, बाकी कुछ मायने नहीं रखता है। आप देख लीजिए, एक बार इंसान जब बकसूर, तो पिक्चर देखा ना, कौन सा पिक्चर कौन सा आता है ना, बुरे से बुरा, उससे भी बुरा। तो मैं कुछ लोगों का हाल वही करूँगी, क्योंकि ये ही करना अच्छा है। इसलिए मैंने कहा कि मैंने ये मतलब बताया कि योनि विद्वेषण। अगर आपको लग रहा है कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में दखल दे रहा है, ये इंसान की वजह से आपकी ज़िंदगी स्पॉइल है, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, उसका पूरा शक्ल नक्शा बिगाड़ दो, बात ख़त्म। फिर देखना चाहते ऐसी शक्ल अकल बिगाड़ दो कि अगर आप किसी के घर की सुबह छोड़ो, किसी के बाजू में से भी गुजरो ना, तो इंसान आपको देख के डर जाना चाहिए, बाप रे ये कौन है, इसको किसको सुबह देख लिया। ऐसी शक्ल अकल बिगाड़ दो, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो मैं कुछ ऐसा करने वाली हूँ, तो वेट करो। पूजा चालू है, सिर्फ मैं नहीं कर रही हूँ। मैंने आज सैलानी बाबा को भी कहा है, बाबा अगर आपने मुझे जटाएं दी और आपका मैंने पूजा किया है, तो कुछ लोग आपके नाम से भी पूजा पाठ करते हैं, आपके दरबार पे आके झूठी चीज़ें करते। तो अगर मैंने सच्ची पूजा की, तो आपके दरबार के चौखट पे कभी ऐसे लोगों को पैर मत रखने देना। बस इतना लाज रखना विद्या देवी का। तो देखो क्या होता है, ठीक है। जय माता दी।